बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि हमारे पास बुक में 4 इक्वेशन दी हुई हैं। तो वो कह रहा है कि आपने किसी भी सॉल्यूशन से आपने इसको सॉल्व करना है, कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन जो है उससे इसको आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी एक तरीके का नहीं कहा गया कि फैक्टराइजेशन मेथड से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर करें। तो जो बेहतर तरीके से आपको आ रहा है, यानी जिस तरीके में आप आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आपने उस तरीके से इस मेथड में इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। तो अगर यहाँ माइनस का साइन हो और यहाँ लास्ट में प्लस का साइन हो, तो जब मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो उसके दोनों पार्ट के साथ माइनस का साइन आता है। तो 8t को हम ब्रेक करेंगे तो वो 2 नंबर हमें कहाँ से पता चलेंगे, 7 पर। तो दोनों के साथ माइनस आएगा, तो 7 ऐसा नंबर है जिस पर एक ही टेबल जाता है, 7 1 is 7, यानी बड़ा नंबर भी हमारे पास 7 है और छोटा नंबर भी हमारे पास 7 है और दोनों के साथ जो है साइन भी माइनस का आएगा। यानी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन 2 टर्म्स में और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन 2 टर्म में देखें तो ये t और ये t दोनों में कॉमन है, तो t को कॉमन ले लें। टी स्क्वायर में से t को कॉमन लिया तो t हमारे पास बच जाता है माइनस, और 7t में से t को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का साइन है, तो आप देख रहे हैं कि t प्लस और 7 के दरमियान इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेंगे। 1 को हमने कॉमन ले लिया तो ये t हमारे पास अंदर आ जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर, माइनस प्लस माइनस और 1 का टेबल 7 पर 7 बार इज इक्वल टू 0। जो हमने कॉमन लिए इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, t माइनस 1 इंटू t माइनस 7, क्योंकि इन सेम में से एक ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बाय ज़ीरो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि ये भी हमारे पास 0 के बराबर है और ये भी हमारे पास 0 के बराबर है, यानी t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारे पास है t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास t माइनस 7 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 7 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सलूशन है। वन 7। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 2 कुछ हमारे पास इस तरह है, 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
सॉल्यूशन सेवेंटी टू प्लस 6x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो। यानी इस इक्वेशन को पहले हम इस शक्ल में लाएंगे, इस सूरत शक्ल में इसको कन्वर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर हमारे पास सबसे पहले है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद कोई नंबर यानी सी है हमारे पास। तो ये दोनों नंबर उठाकर हम इक्वल के अगर इस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को उठाकर ले आएँ तो माइनस 6x, और प्लस 72 को उठाकर इस तरफ ले आएँ तो माइनस 72, और इक्वल के इस तरफ हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो बड़ा नंबर माइनस का आएगा और छोटा नंबर प्लस का आएगा। अब 72 पर टेबल कौन सा जाता है, 12 6 और 72। अगर बड़ा नंबर माइनस का हो, छोटा नंबर, ये देखिए हमारे पास 72 पर टेबल जाती है। ये रफ पेज का काम है, मैं आपको यहाँ सामने करके बताता हूँ। 72 पर टेबल जाता है 12 6 और 72। तो यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास माइनस है, यहाँ माइनस है, बड़ा नंबर माइनस का बनेगा, छोटा नंबर प्लस का बनेगा। अगर बड़ा नंबर माइनस का हो और छोटा प्लस का हो तो 12 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा। यानी ये दोनों पेयर हमारे पास बनेंगे। तो इन दोनों को हमने यहाँ लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास 4 टर्म में आ गया है। तो अब हमने इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म में से कॉमन लेना है। इस टर्म में से कॉमन लेंगे तो x इसमें भी दोनों में कॉमन है, x को हमने कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन लिया, ये हमारे पास x आ गया। माइनस 12x में से x को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास 12 आ गया। प्लस 6 इसमें भी कॉमन है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया। 6 हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास x प्लस माइनस माइनस और 6 का टेबल 72 पर 12 बार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो हमने कॉमन लिए हैं इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, x प्लस 6 और x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी x प्लस 6 ये भी ज़ीरो के बराबर है, x माइनस 12 ये भी ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी ये दोनों अलग अलग से ज़ीरो के बराबर लेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी तरफ हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 6 को उठाकर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये -6, और इसी तरह हमारे पास x माइनस 12 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास +12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट जो आ रहा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -6 12। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरह है हमारे पास। r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन
आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये देखें क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो यहाँ हमारे पास प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ बनने वाले दोनों जोड़ों के साथ प्लस आएगा, यानी दोनों नंबरों के साथ प्लस आएगा। उनको प्लस करें तो +4 आना चाहिए, और 1 पर एक ही टेबल जाता है, 1 1 इज़ 1, यानी दोनों अगर 1 1 हों तो दोनों के साथ प्लस हो तो +2 बनता है, 4 नहीं बनता। तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेहतर तरीका इसको सॉल्व करने का यही है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यूज़ करने से पहले ये हमारे पास जब क्योंकि जनरल फार्म हमारे पास है इसकी ax² प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ हमारे पास a, ये b और ये c के इक्वल है। तो यहाँ हमारे पास इसका कोई कोफिशिएंट कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जब कोई कोफिशिएंट नज़र ना आ रहा हो तो वहाँ 1 होता है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस माइनस b पर स्क्वायर है b², ये 4b की वैल्यू है और 4 पर भी स्क्वायर होगा, माइनस 4, ये हमारे पास है 1 और c है हमारे पास 1। इसी तरह हमारे पास 2a, 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1। x, तो यहाँ पर हम इसकी पावर कॉल करेंगे और ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 1 इज़ 4 4 1 इज़ 4 और 2 1 इज़ 2। x -4 प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से ये स्क्वायर रूट के अंदर हमें 16 -4 यानी ये सॉल्व होता नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और ये √2। अब ये हमारे पास जो 12 है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर हम 12 को इस तरह लिखें, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई √4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो √12 ही बन जाता है। हमने फैक्टर इसलिए बनाए हैं कि क्योंकि इसमें 3 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। -4 प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2√3, यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 डिवाइडेड बाय 2। और 2 को इस तरफ से भी अगर कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 2 इसमें से भी कॉमन ले लें, -2 का टेबल 4 पर 2 बार प्लस माइनस 2 बार आ गया, √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से कट जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है हमारे पास -2 प्लस माइनस √3 आएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह है। x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स। सॉल्यूशन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में नहीं है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ये x ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 10 भी जो है ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10x। इसी तरह ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100 और प्लस माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने इन दोनों को उठाकर इस साइड पर ले आएंगे ताकि इक्वल के एक साइड पर 0 शो हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x को भी उठाकर ले आए तो ये हमारे पास प्लस 10x हो जाएगा और माइनस 100 को उठाकर लाएंगे तो प्लस 100 और इस तरफ हमारे पास इक्वल के इस तरफ 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स में ऑलरेडी फैक्टराइज शुदा हमें क्वेश्चन हासिल हुआ है। अब हम इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। x इसमें भी कॉमन है, x को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो ये हमारे पास x बच जाता है, प्लस 10x में से x का हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास 10 प्लस इन दोनों में से 10 कॉमन है, 10 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है तो 10 को कॉमन ले ली, 10 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास x बच जाता है, प्लस 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 और 10 का टेबल 100 पर 10 बार इज इक्वल टू 0। अब जो हमने कॉमन लिए हैं उनको एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है x प्लस 10 इंटू और जो ब्रैकेट्स में हमारे पास देख रहे हैं ये सेम नज़र आ रहे हैं x प्लस 10 तो इनमें से हम एक लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी ये भी हमारे पास 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 को उठाकर तो ले जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा, इसी तरह x प्लस 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है -10 -10। इस तरह आपके सामने इस वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट जो मुमकिन पॉसिबल इसका सॉल्यूशन था या जो सॉल्यूशन हमें इजी लगा उसके तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स यू।